Good morning, friends. This is Mr. Pizatitis from Salem classes. Students, today our discussion topic will be killing pain. So, this is the question answer part, and as per chapter 20 for Holy Faith publication, and here is another publication that is also Holy Faith but communicative English. New Learn Well. Here is chapter number 6.3. As per Holy Faith publication, 7th class English graded, this is for chapter 12. So, uh, communicative English there are 10 questions, and Holy Faith publication there are 15 questions. Anyway, some questions are similar. If you want from Learn Well, New Learn Well, or Communicative English, you have to make a comment. Okay, so let's begin. What do you mean by killing of pain? This is question number 1. The answer is the meaning of killing pain. There is something applied not to feel the pain during an operation. ये किलिंग पेन का क्या मतलब होगा? जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसका मतलब इस प्रकार हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ों को अप्लाई किया जाता है जिसके चलते ऑपरेशन के दरमियान कोई दर्द महसूस नहीं होता। इसी को किलिंग पेन कहा जाता है, यानी दर्द को जो मारता है, जिसके चलते हमें दर्द का महसूस नहीं होता है, उसे हम किलिंग पेन कहते हैं। व्हाट इज़ एन एनेस्थेटिक? एनेस्थेटिक से आप क्या समझते हैं? ए ड्रग दैट मेक वन फील नो पेन। ये ऐसा एक ड्रग होता है जिसके चलते, जिसको लेने के द्वारा किसी व्यक्ति को कोई दर्द नहीं होता है। Why had patients to be tied on the operation table in olden days? जो पेशेंट होते थे उनको क्यों बांध दिया जाता था पुराने समय पर जब उनको ऑपरेशन किया जाता था? The patient to be tied to the operation table in olden days because due to having pain the patient moved साइड टू साइड। तो पेशेंट को इसलिए बांधे जाते थे क्योंकि उनको दर्द होता था जब ऑपरेशन किया जाता था, और उस दर्द के मारे वो स्क्रीमिंग करते थे, और साथ ही साथ एक साइड से दूसरी साइड की तरफ वो मूव भी किया करते थे। वाई वेयर ओल्डन एनेस्थेटिक नॉट गुड एनफ फॉर पेशेंट? उसका आंसर बहुत सिंपल है। इट वॉज नॉट गुड एनफ बिकॉज समटाइम द पेशेंट वुड डाई। ये पुराना जो एनेस्थेटिक अच्छा नहीं था क्योंकि कभी कभी इसके द्वारा पेशेंट का मृत्युवरण भी हो जाता था। वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म एन ऑपरेशन इन ओल्डन डेज? पुराने समय पर यानी प्राचीन काल में ऑपरेशन करना क्यों मुश्किल होता था? इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज ड्यूरिंग एन ऑपरेशन द पेशेंट वॉज स्क्रीमिंग एंड मूविंग साइड टू साइड। ठीक है, जब ऑपरेशन किया जाता था तभी पेशेंट जो है वो क्या करता था? स्क्रीमिंग करता था, यानी चिल्लाता था। खाली उतना ही नहीं बल्कि इधर उधर हिल डुल जाता था, जिसके चलते डॉक्टर को भी ऑपरेशन करने में मुश्किल होता था। वाई वाज जोसेफ प्रिस्टली हु वाज जोसेफ प्रिस्टली? व्हाट डिड ही डिस्कवर? जोसेफ प्रिस्टली कौन थे और उन्होंने क्या डिस्कवर किया? जोसेफ प्रिस्टली वाज एन इंग्लिश केमिस्ट। वो तो एक इंग्लिश केमिस्ट थे।
who discovered a gas which is called न्यूट्रस ऑक्साइड और लाफिंग गैस, जिन्होंने न्यूट्रस ऑक्साइड को यानी लाफिंग गैस को उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था यानी आविष्कार किया था। हाउ डज द इनहेलिंग ऑफ लाफिंग गैस अफेक्ट ए पर्सन? जब एक व्यक्ति इनहेलिंग गैस को लाफिंग गैस को इनहेलिंग करता था यानी लेता था, और तभी क्या अफेक्ट होता था? दिस गैस प्रोड्यूस ए काइंड ऑफ हिस्ट्रिया। ये जो गैस है एक प्रकार के हिस्ट्रिया को उत्पन्न करता था। इट ए स्टेट इन विच ए पर्सन लूज कंट्रोल ऑफ हिज इमोशन, जिसके चलते एक व्यक्ति अपना इमोशन को खो देता था। एंड स्टार्टेड लाफिंग और क्राइंग, फिर उसके बाद या तो वो मुस्कुराने लगता था बहुत ज़ोर से, या तो फिर वो क्राइंग करने लगता था। व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड होराक्स वेल्स परफॉर्म ऑन हिमसेल्फ? होराक वेल्स जो है वो किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करते हैं? वेल्स इनहेल्ड सम ऑफ द गैस। वेल्स क्या करते हैं कि कुछ गैस को वो इनहेल करते हैं। एंड हिज फ्रेंड पुल्ड आउट वन ऑफ हिज टीथ, और उसके साथ उसके कुछ दोस्त हैं जो क्या करते हैं, उनके दांतों में से एक दांत को निकाल देते हैं। सो वेल्स फेल्ट नो पेन एट ऑल, इसके चलते वेल्स को कोई दर्द महसूस नहीं होता। हाउ डिड रॉबर्ट लिस्टन एम्प्यूट ए पेशेंट्स लेग? तो एक पेशेंट्स का जो लेग है उसको रॉबर्ट किस प्रकार से एम्प्यूट किया करते थे? ही एम्प्यूटेड ए पेशेंट्स लेग इन 26 सेकेंड्स। वो 26 सेकेंड में ही क्या है, एम्प्यूट किया करते थे। Why was the use of ether as an anesthetic given off? एनेस्थेटिक का इस्तेमाल को क्यों गिव ऑफ किया गया है? सो बिकॉज इट फील्स नो पेन टू ए पेशेंट, एट द सेम टाइम द डॉक्टर फील्स कंफर्टेबल टू मेक ऑपरेशन। इसका ये कारण था कि पेशेंट को दर्द नहीं होता था और साथ ही साथ डॉक्टर को भी ऑपरेशन करने में कंफर्टेबल महसूस होता था। व्हाट इज़ द सिमिलरिटी बिटवीन एथर एंड क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म किसके साथ तुलना किया जा सकता है, किसके साथ इसका सिमिलरिटी होता है? इट इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक ए न्यूट्रस ऑक्साइड और लाफिंग गैस। ये भी एक प्रकार न्यूट्रस ऑक्साइड है और साथ ही साथ एक जो लाफिंग गैस है उसी की तरह ही काम करता था। Who was James Simpson? What anesthetic did he discover? जो जेम्स कौन थे, साथ ही साथ वो कौन सा एनेस्थेटिक जो है उन्होंने डिस्कवर किया था? ही वॉज डॉक्टर फ्रॉम स्कॉटलैंड। वो एक डॉक्टर थे जो कि स्कॉटलैंड से थे। हु डिस्कवर्ड क्लोरोफॉर्म? जिन्होंने क्लोरोफॉर्म को डिस्कवर्ड किया था। वाई डिड मोस्ट डॉक्टर्स refused to accept chloroform as an anesthetic? अधिकतर मॉडर्न डॉक्टर जो है ये जो क्लोरोफॉर्म को एक एनेस्थेटिक के रूप में इस्तेमाल करना क्यों पसंद नहीं किया? इन मॉडर्न टाइम सम न्यू एनेस्थेटिक हैव बीन डेवलप्ड। आज के नए समय में, मॉडर्न के समय पे कुछ नया एनेस्थेटिक्स जो है डेवलप्ड हो जाता है। दे आर नॉट ऑल गैसेस, वो सभी गैस जैसा नहीं है, क्योंकि पुराने जो एनेस्थेटिक है वो गैस थे। सम आर लिक्विड्स एंड कैन गिवन थ्रू इंजेक्शन, एंड देर इज नो नीड टू मेक पर्सन अनकॉन्शियस फॉर ऑल ऑपरेशन। यानी इसे इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है और एक व्यक्ति को हर ऑपरेशन में पूर्ण रूप से कॉन्शियस नहीं किया जाता। क्लोरोफॉर्म मेक्स अनकॉन्शियस फॉर ऑल ऑपरेशन, लेकिन क्लोरोफॉर्म जो है उसको हर ऑपरेशन में
एक पेशेंट को क्या किया जाता था, अनकॉन्शियस किया जाता था। वाई इज क्लोरोफॉर्म नो लॉन्गर यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक? क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थेटिक के रूप में एक लंबे समय तक क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया? However, chloroform was subsequently found dangerous. क्लोरोफॉर्म कुछ हद तक डेंजरस पाया गया एंड इज नो लॉन्गर यूज्ड टू एज एन एनेस्थेटिक, और इसीलिए उसे एक एनेस्थेटिक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया। हाउ आर मॉडर्न एनेस्थेटिक डिफरेंट फ्रॉम द एनेस्थेटिक ऑफ ओल्डन डेज? दोस्तों और बच्चों, इसका आंसर बहुत लंबा हो सकता है, इसके कारण भी बहुत दर्शाया जा सकता है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही कारण को दर्शाया हूँ। ठीक है, प्राचीन काल में जो एनेस्थेटिक को इस्तेमाल किया जाता था वो पूरा बॉडी को अनकॉन्शियस किया जाता था, लेकिन आज ज़रूरत होने पर ही पूरे बॉडी को अनकॉन्शियस किया जाता है। अन्यथा जिस पार्ट को ऑपरेशन किया जाएगा केवल उसी पार्ट को ही एनेस्थेटिक दे करके उसको क्या किया जाता है, कोलैप्स कर दिया जाता है। ठीक है, यही है एक विशेष कारण। और प्राचीन काल के जो एनेस्थेटिक होते थे और उसमें क्या होता था कि कई लोग मर जाते थे, है ना, और लंबे समय तक लोगों को बेहोशी होना पड़ता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे मतलब कारण निकल सकता है, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक ही कारण को आपके सामने रखा है। देयर आर मैनी डिफरेंट लाइक ओल्ड वन वाज अप्लाइंग टू मेक अनकॉन्शियस होल बॉडी, ठीक, एंड न्यू वन मेक्स कोलैप्स सर्टेन पार्ट ऑफ ए बॉडी। तो ये था आज के क्वेश्चन आंसर का पार्ट। फिर भी यदि कोई हेल्प चाहिए तो कृपया करके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। चैनल को छोड़ने से पहले, वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी के बटन को दबाना या तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।